हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। आज ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है स्पीड स्टडी। स्पीड स्टडी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, स्पीड स्टडी के बारे में हमने पढ़ा था कि देर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पीड स्टडीज़, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पीड्स आर देयर, कि अगर हम एक हाईवे पे देखें तो कितने टाइप के स्पीड्स हैं किसी भी हाईवे पे। मतलब स्पीड के बारे में हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कितने टाइप का पढ़ना है, तो वो 4 टाइप्स के होते हैं इफ़ यू रिमेंबर। या फिर अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जा कर के देख सकते हो। 4 टाइप के स्पीड्स होते हैं, ठीक है। वो स्पीड्स कौन कौन से हैं? ओके, तो वो स्पीड है स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, रनिंग स्पीड और लास्ट है जर्नी स्पीड। बाय डिफिनेशन इस चीज़ को पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में भी, बट अगेन हम लोग स्पीड स्टडी करने से पहले एक बार सारे डेफिनेशंस को अगर देखें तो स्पॉट स्पीड किसको कहते हैं? किसी भी व्हीकल का एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे सपोज़ कि अगर हमें स्पॉट स्पीड फाइंड करना है, तो कोई भी एक लोकेशन हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रोड पे। वो लोकेशन पे स्पीड जो भी होगा किसी भी व्हीकल का, वो स्पीड क्या कहलाएगा? हमारा स्पॉट स्पीड। उसके बाद जो दूसरे स्पीड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि किसी मतलब अब जो भी लोकेशन हमने लिया, तो स्पॉट स्पीड में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एक लोकेशन पे एक व्हीकल के स्पीड को हम क्या कहेंगे? स्पॉट स्पीड। और जितने सारे व्हीकल किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए, जितने सारे व्हीकल्स किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रोड, पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ रोड उसको क्रॉस करेंगे, उन सारे के स्पॉट स्पीड का एवरेज जो होगा हाईवे के ऊपर या रोड के ऊपर, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। अब आ जाते हैं थर्ड में। तो थर्ड यहाँ पर हमारा है रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड हम किसको कहते हैं? ठीक है, कि एक एवरेज रनिंग स्पीड सपोज कर लो कि किसी एक व्हीकल के लिए अब हम उस पर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक में जो भी रनिंग मतलब जो भी एवरेज स्पीड है उसको हम क्या लेंगे? रनिंग स्पीड। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम चले, जो फॉर्मूला है दिया हुआ वो हमारा क्या है? लेंथ ऑफ कोर्स। क्या, जैसे हमने जो 2 पॉइंट लिए थे किसी भी एक रोड पे, या फिर हम अगर कहें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी एक व्हीकल को ट्रैवल करना है, तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का जो लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय रनिंग टाइम। मतलब क्या कि जो रनिंग टाइम लगा पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, जो भी टाइम लगा वो टाइम को हम डिवाइड कर देंगे। लेंथ ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय रनिंग टाइम, वो हमें क्या देगा? रनिंग स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि एक एवरेज स्पीड कोई भी व्हीकल जो मेंटेन करता है 2 पॉइंट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? रनिंग स्पीड। या फिर उसी को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ कोर्स इज इक्वल टू जर्नी टाइम माइनस डिले। मतलब क्या कि सिर्फ वो टाइम हम लेंगे जो रनिंग टाइम लगा। मतलब क्या रनिंग टाइम कहने का यहाँ पर कि एक पॉइंट है, सपोज करो वो हमारा पॉइंट ए, और एक पॉइंट है हमारा पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैफिक रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी कहीं पर रुकी हो, तो वो रुकने का जो टाइम है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है? रनिंग स्पीड। सिर्फ और सिर्फ वो टाइम हम इंक्लूड करते रहते हैं, वो टाइम हम इंक्लूड करते हैं जिस टाइम के दौरान हमारा व्हीकल जो है वो मूव कर रहा हो, वो टाइम होगा हमारा रनिंग स्पीड। अब अगर हम आ जाते हैं इसके बाद हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है? जर्नी स्पीड। ओके, तो जर्नी स्पीड जो है इसको हम ओवरऑल ट्रैवल स्पीड भी कहते हैं। ओके, तो जर्नी स्पीड क्या है? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, जैसा भी हम इससे पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, रनिंग स्पीड में, कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में व्हीकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो भी टाइम लगाती है एक्सक्लूडिंग डिले टाइम, वो हो जाता है हमारा रनिंग स्पीड। अब जर्नी स्पीड क्या हो जाएगा? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में वो 2 पॉइंट
तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर करने में जो हमारा टाइम लगता है इंक्लूडिंग डिले टाइम। सपोज़ कि कहीं पे ट्रैफिक जाम है, वहाँ पर हमारा व्हीकल जो है वो स्टॉपिंग पोजीशन पे, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, तो वो टाइम भी हम इंक्लूड करेंगे। पॉइंट ए लीव करने के बाद पॉइंट बी तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस जो भी हमने कवर किया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल जर्नी टाइम इज जर्नी स्पीड। ठीक है, अब आ जाओ हम जानते हैं स्पेस मीन स्पीड के बारे में। इस जो स्लाइड है, स्लाइड में पहला स्पॉट स्पीड के बारे में लिखा है, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, स्पॉट स्पीड क्या होता है। फिर एवरेज स्पीड के बारे में लिखा है, वो हम जान चुके हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। अब अगला टाइप ऑफ स्पीड जो हमें पढ़ना है वो स्पीड है मीन स्पीड। ठीक है, स्पेस मीन स्पीड, जिसको हम हार्मोनिक मीन के नाम से भी जानते हैं। तो स्पेस मीन स्पीड क्या है कि किसी भी एक लेंथ ऑफ रोड से जितनी भी व्हीकल क्रॉस करती हैं किसी एक टाइम पीरियड के लिए, एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, टाइम इंटरवल हमारा कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम इंटरवल के दौरान जितने भी व्हीकल्स क्रॉस करेंगे उन व्हीकल्स के स्पीड का जो एवरेज होगा ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्पेस मीन स्पीड या फिर हार्मोनिक मीन। ओके, तो फॉर्मूला अगर हम जाने तो फॉर्मूला हमारा क्या है, वी एस यहाँ पे क्या है, स्पेस मीन स्पीड। चूँकि हमें स्पेस मीन स्पीड फाइंड करना है तो स्पेस मीन स्पीड वी एस इज इक्वल टू एन, जो नंबर ऑफ व्हीकल होगा उस टाइम पीरियड के इन बिटवीन जितने भी व्हीकल क्रॉस करते हैं वो हमारे लेंथ ऑफ रोड को, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। ये आप समझ सकते हो 1 से लेकर के n नंबर तक जितना भी व्हीकल क्रॉस कर रहा है उन सारे का समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आई अपॉन वी आई, जहाँ पे वी आई क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल। ओके, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी एस इज इक्वल टू एन इंटू एल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n टी आई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रोड। जो भी हमने लेंथ ऑफ द रोड कहने का मतलब क्या, कि जिस दो पॉइंट के बीच में हम अपना ये स्पेस मीन स्पीड फाइंड कर रहे हैं, ओके, वो लेंथ ऑफ द रोड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही रोड के उस पॉइंट पे जहाँ से हमने अपना स्पॉट स्पीड मेज़र करना स्टार्ट किया है, उस पॉइंट पे व्हीकल इंटर करती है, उस पॉइंट पे आने के बाद जिस पॉइंट के एंड तक हम लोगों को इंटर करना है, मेज़र करना है, वो पॉइंट लीव करने तक का जो भी लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ द रोड हो जाएगा। तो लेंथ तो कांस्टेंट है क्योंकि हमने पहले ही उसको चूज़ कर लिया है, लेंथ ऑफ द रोड वो फिक्स्ड होगा, तो n इंटू एल कर देंगे हम। और चूँकि टाइम जो है वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है टाइम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्हीकल है, वो व्हीकल किस उस लेंथ को क्रॉस करने में कम टाइम ले, कोई ऐसा व्हीकल है जो ज़्यादा टाइम ले, कोई उससे ज़्यादा ले, या फिर कोई बहुत कम ले, तो टाइम वेरिएबल है। तो जितने भी टाइम होंगे, जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है, हम उसको समेशन करके ये हम लोग स्पेस मीन स्पीड आराम से उसके ये फॉर्मूले के हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं वी एस, जहाँ पर वी एस क्या है, स्पेस मीन स्पीड इज इक्वल टू एन इंटू एल, एन नंबर ऑफ व्हीकल, एल हो जाएगा लेंथ ऑफ द रोड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई टू एन, मतलब जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल जाएंगे और उन सबके स्पीड्स टी आई, उन सबको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा टी आई। अब अगर यहाँ पर हम आ जाएं तो अगला जो हमारा स्पीड का टाइप है वो है हमारा टाइम मीन स्पीड। अब देखो टाइम मीन स्पीड क्या होता है, हम इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। टाइम मीन स्पीड के बारे में हम अगर जनरली जाने तो टाइम मीन स्पीड जो है, जिसको हम वी टी से डिनोट करते हैं, इट इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ स्पेस मीन स्पीड। हार्मोनिक मीन के ये रेसिप्रोकल है। अब अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा कि इट इज़ द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एवरेज है किसी भी व्हीकल के जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक स्पॉट पे। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला देखो, जैसा कि मैंने कहा अभी कि ये वी एस का रेसिप्रोकल है, तो वी एस इज इक्वल टू क्या था, एन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n वी आई। इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो रेसिप्रोकेट करने पे इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n वी आई। अब ये वी आई ऊपर जा कर के वी
ये फार्मूला जो हमारा मिलेगा वो हमारा फार्मूला मिलेगा टाइम मीन स्पीड का। वो क्या हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n वी आई डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पर वी आई क्या है वो तुम जानते हो, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, एन क्या है नंबर ऑफ स्पीड और नंबर ऑफ व्हीकल, और वी टी हम टाइम मीन स्पीड को लेंगे। अब अगला जो यहाँ पर 2 लिखा है रनिंग स्पीड, रनिंग स्पीड क्या होता है, यू नो बेटर कि रनिंग स्पीड जो है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है एक्सक्लूडिंग डिले टाइम, वो हमारा रनिंग स्पीड हो जाएगा। और जर्नी स्पीड या फिर उसी को हम ट्रैवल स्पीड भी कहते हैं, वो जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी टाइम लगेगा इंक्लूडिंग ऑल द डिलेज, वो हमारा जर्नी स्पीड या फिर ट्रैवल स्पीड कहलाएगा। अब आ जाओ हमें जो टाइप ऑफ स्पीड्स पढ़ना है, ये देखो इससे पहले जो भी हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हमको डिटेल्ड में जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को। जो टाइप ऑफ स्पीड स्टडी हम लोगों को करनी है, हम लोगों को करनी है स्पॉट स्पीड स्टडी, जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला स्पीड स्टडी होगा। और दूसरा हम लोगों को क्या करना है, स्पीड एंड डिले स्टडी। ओके, तो हम लोग 1 by 1 इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला जो है यूज़ ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी, उसके बारे में हम जानते हैं कि स्पॉट स्पीड स्टडी जो हम करते हैं उसका यूज़ क्या है। ओके, तो यूज़ ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी क्या है, तो सबसे पहले हम ट्रैफिक कंट्रोल को प्लान करने में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है स्पॉट स्पीड स्टडी, या फिर ट्रैफिक रेगुलेशन को प्लान करने में। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को रीडिज़ाइन अगर हमें करना है, ठीक है, किसी कोई एक एग्जिस्टिंग हाईवे है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि हमें नया हाईवे बनाना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवे है उस हाईवे को अगर उसके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमें कुछ चेंजेस करना है, उसको रीडिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम स्पॉट स्पीड स्टडी को कैरी करते हैं। इसके बाद फिर एक्सीडेंट स्टडी करने में स्पॉट स्पीड स्टडी का यूज़ होता है। और लास्ट जो है ट्रैफिक कैपेसिटी को स्टडी करने में हम स्पॉट स्पीड स्टडी का यूज़ करते हैं। आई होप कि आज के वीडियो में आप लोगों को ये सारी बातें जो भी हमने पढ़ाई वो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड पहला वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये एक रिमाइंडिंग वीडियो था स्पीड स्टडी के बारे में। अब है नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्पॉट स्पीड स्टडी को पढ़ेंगे और स्पीड एंड डिले स्टडी को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो।